मोदी गेट स्कैंडल में मोदी सरकार की झूठ और धोखे की परतें देश की जनता का मोदी गेट स्कैंडल से ध्यान भटकाने और कानून के भगोड़े और 1700 करोड़ से अधिक का काला धन देश से बाहर ले जाकर अर्जित करने वाले ललित मोदी को व्यापक भोग विलास से जीवन जीने की अनुमति देने वाली मोदी सरकार के मोदी गेट स्कैंडल के बारे एक और ताजा खुलासा सरकारी पत्राचार के माध्यम से हुआ है। इससे पहले कि मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करूं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ललित मोदी स्कैंडल में, मोदी गेट स्कैंडल में आज तक संपूर्णतः चुप्पी साधे हैं संसद के अंदर और बाहर। हमने पहले भी कहा था कि तथ्य, कागजात, फाइलें, ईमेल्स और सारे आलाम ये दर्शाते हैं कि बड़े मोदी छोटे मोदी की मदद कर रहे थे और शायद इसीलिए वो चुप भी हैं। दूसरी तरफ देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, भाजपा शासित राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी न केवल ललित मोदी को ब्रिटेन की सरकार से पोर्चुगल और दूसरी अलग अलग मुल्कों में विलासिता की यात्राएं करने के लिए अनुमति दिलवा रहे थे, परंतु ललित मोदी को यूके की सरकार में शपथ पत्र दे ललित मोदी को वहां रहने की अनुमति दिलवाने में भी लगे थे, यह जानते हुए कि ललित मोदी देश के भगोड़े हैं और 1700 करोड़ से अधिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और वित्त मंत्रालय ने उन पर काला धन का मामला दर्ज किया हुआ है। देश के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी बार बार देश के लोगों के सामने संसद के अंदर और बाहर यही दलील देते रहते हैं और देते रहे कि ललित मोदी का डेपोर्टेशन यूके से संभव नहीं था और इसीलिए एक्स्ट्राडिशन ही सही रास्ता ललित मोदी को कानून की परिधि में लाकर सजा देने का था। वो ये बखूबी जानते हैं कि एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस 8 से 10 साल ले लेगा और तब तक ललित मोदी का मोदी गेट स्कैंडल जनता की याद में पूरी तरह से धूमिल पड़ चुका होगा और इस सारी मोदी सरकार की नीति के पीछे केवल और केवल वित्त मंत्री जी का, विदेश मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और पूरी मोदी सरकार का केवल एक लक्ष्य था। और इसीलिए आज तक मोदी सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री श्रीमान पी चिदम्बरम द्वारा ब्रिटेन की सरकार को लिखे 3 पत्र 8 जुलाई 2013, 21 अगस्त 2013 और 14 मार्च 2014 को सार्वजनिक नहीं किया। आज हम आपको इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ यूके के चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी वहां के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न का पत्र 17 जुलाई 2013 और इसके साथ साथ माननीय पी चिदम्बरम जी का भारत सरकार के वित्त मंत्री के तौर पर लिखा पत्र 21 अगस्त 2013 दोनों इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ जारी कर रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? सबसे पहले इन पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है
कि 8 जुलाई 2013 जब पहला पत्र पी चिदम्बरम जी ने ब्रिटेन की सरकार को ललित मोदी की वापसी के लिए लिखा था, तब से हिंदुस्तान का इंडियन हाई कमीशन, हमारा काउंसलेट, यूके के फॉरेन और होम ऑफिस दोनों से ललित मोदी की डिपोर्टेशन को लेकर बातचीत कर रहा था। दूसरा, भारत सरकार ने एक बहुत सोच समझकर यूके की सरकार को, ब्रिटेन की सरकार को यह कहा कि आप ललित मोदी को डिपोर्ट करिए एक्स्ट्राडिशन की बजाय, क्योंकि डिपोर्टेशन ही ललित मोदी को, जो कानून का भगोड़ा है, सजा दिलाने का सबसे सरल और सबसे तेज प्रक्रिया थी। तीसरा, इस पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार को कहा कि किस कैपेसिटी में ललित मोदी यूके के अंदर रह रहे हैं, जबकि उनको कोई इस प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं बचा जब भारत की सरकार ने भारत के नागरिक ललित मोदी का पासपोर्ट खारिज कर दिया है। चौथा, ब्रिटेन में स्पष्ट कानून और नीति है कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट जिनके पास ना पासपोर्ट है ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाए। और पी चिदम्बरम जी ने यह भी अपने पत्र में लिखा कि 2013 में 5 साल तक, उससे पहले तक 2013 तक 2784 केसेस में यूके ने भारतीयों का डिपोर्टेशन किया था। इसी प्रक्रिया से यूके की सरकार हमारी एम्बेसी को लिखती कि अमुक व्यक्ति जो है वो इलीगल इमिग्रेंट है, भारत का नागरिक है, भारत की एम्बेसी उसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट टू ट्रेवल टू इंडिया, इट्स कॉल्ड ईसी, इमरजेंसी सर्टिफिकेट टू ट्रेवल टू इंडिया दे देती, उसका डिपोर्टेशन हो जाता, वो वापस हिंदुस्तान आ जाते। चौथा, भारत सरकार ने यह भी ब्रिटेन की सरकार को कहा कि बाकी सब 2784 इलीगल इमिग्रेंट्स जो डिपोर्ट किए गए, उनकी तरह ललित मोदी भी एक इलीगल इमिग्रेंट हैं, और हिंदुस्तान में इसके साथ साथ क्रिमिनल ऑफेंसेस में उनकी तफ्तीश हो रही है, इसलिए उनको वापस भेज दिया जाए। दो बातें यहां आपके समक्ष में अवश्य रखना चाहूंगा। यूके में इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए भारत सरकार जो कहती है उसके विपरीत स्पष्ट कानून और नीति दोनों है, और उस कानून का नाम है इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्ट ऑफ 1999। सेक्शन 9 और 10 में किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को भेजा जा सकता है। प्रेस विज्ञप्ति में उसका लिंक हमने आपके लिए लगा दिया है। संयोग से, क्योंकि इसमें भी प्रक्रिया में कुछ समय लग जाता था, तो यूके की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 14 मई 2014 को, यानी मोदी जी की सरकार आने से लगभग 12 दिन पहले, एक नया कानून बना दिया जिसको कहते हैं इमिग्रेशन एक्ट 2014, और उसमें सीधा सेक्शन 10 में आप ऑर्डर करके किसी व्यक्ति को भी उसके मुल्क में जबरन वापस भेज सकते हैं, और ज्यादातर केसेस में उस व्यक्ति को अपील का अधिकार भी नहीं। इसके विपरीत एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस क्या है, मैं 1 मिनट के लिए आपको बताना चाहूंगा। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है यूके और हिंदुस्तान के बीच में। एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1961 का, अगर मुझे साल सही याद है। उसके तहत किसी भी विदेशी, हम यूके की सरकार को एक रिक्वेस्ट भेजते कि ललित मोदी को एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए। वो सारा मामला वहां के होम ऑफिस के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूके के पास जाता, वहां क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती, ललित मोदी को बतौर वकील के पेश होने की इजाजत होती, बहस होती, फिर निर्णय आता। उस निर्णय की अपील डिस्ट्रिक्ट जज यूनाइटेड किंगडम में ललित मोदी कर सकते थे। उस अपील का निर्णय होने पर उस निर्णय की अपील डिस्ट्रिक्ट जज के ललित मोदी हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड को अपील कर सकते हैं। उसका निर्णय आने पर ललित मोदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड को फिर अपील कर सकते थे। उसका निर्णय आने पर भी
यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन में ललित मोदी जा सकते हैं। ये प्रक्रिया है जो आज की मोदी सरकार ललित मोदी को वापस लाने के लिए फॉलो कर रही है। इसमें 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, हमें मालूम नहीं। तब तक आप सब ललित मोदी को भूल जाएंगे, जो मोदी सरकार की मंशा है। वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने और सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा, 3 तथ्यों की तरफ आपका ध्यान और मैं आकर्षित करूंगा मेरी बात खत्म करने से पहले। श्रीमती सुषमा स्वराज ने सदन के पटल पर और सदन से बाहर यह कहा कि पी चिदम्बरम स्वयं चिट्ठी लिखा करते थे। वो सब यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उनकी स्पीचेस, और आर्काइव्स में भी उपलब्ध हैं, लोकसभा टीवी, राज्यसभा, लोकसभा टीवी के। और खुद चिट्ठी लिख रहे थे, फॉरेन ऑफिस को उन्होंने कभी बताया, और इसलिए हम कैसे कार्रवाई करते हैं। परंतु हम आपको जो 17 जुलाई 2015 की ये पत्र जो जॉर्ज ऑसबॉर्न चांसलर ऑफ एक्सचेकर यूके का दस्तखत हुआ है आपकी ईमेल पर, जो इस समय डल चुका है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि चिदम्बरम जी की पहली चिट्ठी से ही इंडियन हाई कमीशन और यूके का होम और कॉमनवेल्थ ऑफिस दोनों एक दूसरे से आपस में ललित मोदी की डेपोटेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट झूठ मोदी सरकार और उनकी विदेश मंत्री बोल रहे हैं और संसद को बरगला रहे हैं। दूसरी बात, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली दोनों बार बार संसद के अंदर और बाहर ललित मोदी को एक्स्ट्राडाइट करने की बात करते हैं, डिपोर्ट करने से परहेज करते हैं। जैसा हमने बताया, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार डेपोटेशन इसलिए चाहती थी कि जल्दी से ललित मोदी को वापस लाया जाए, 1700 करोड़ काले धन का पूरा हिसाब किया जाए और ललित मोदी को सजा दी जाए। एक रास्ता वो था जैसे 2784 केसेस में हुआ, और इसके लिए बाकायदा इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्ट और इमिग्रेशन एक्ट 2014 में प्रावधान। परंतु कारण अब पूरा देश जानता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जेटली जी की और श्रीमती सुषमा स्वराज जी की अंतरात्मा भी जानती है। वो चाहते थे कि ललित मोदी कभी देश में वापस ना आए, नहीं तो बहुत सारे राज खुल जाने वाले थे, और इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस जो है वो चालू करवा दिया। ऐसा क्यों? तीसरी बात, क्योंकि ललित मोदी को 1 अगस्त 2014 को ब्रिटेन की सरकार ने जुलाई 2014 में सुषमा स्वराज जी की सिफारिश पर पुर्तगाल जाने के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए। जिस दिन भारत सरकार ने ये अनुमति भारतीय भगोड़े ललित मोदी को दिलवाई, उसी दिन हमारा डेपोटेशन केस खत्म हो गया। क्योंकि हमारा डेपोटेशन केस तो ये था कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, उसको हमारे देश में भेजा जाए। जब हमारे देश की सरकार और हमारे देश की वित्त मंत्री सिफारिश कर रही हैं, तो डेपोटेशन का केस खत्म हो गया, और अब अगले 8 से 10 वर्ष आप सब गवाह होंगे, ललित मोदी वहीं रहेंगे, यहाँ के कानून के हाथ में आने वाले नहीं। ये सुनिश्चित मोदी सरकार ने, सुषमा स्वराज जी ने और पूरी सरकार ने कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन के पटल पर यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून का भगोड़ा नहीं है, उसके ऊपर कोई अपराध उस देश में नहीं है जहां का वो नागरिक है, तो डेपोटेशन नहीं हो सकता। माननीय वित्त मंत्री जी ने ये गलत कहा। इमिग्रेशन एक्ट 1999 या इमिग्रेशन एक्ट 2014 में इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं, कानून का कोई अपराधी होने की आवश्यकता नहीं, आपको फिर भी यूनाइटेड किंगडम डिपोर्ट कर सकता था। दूसरा, वित्त मंत्री जी ने खुद सदन के पटल पर मान रखा है कि 2010 में एफआईआर दर्ज हुई ललित मोदी पर, और 2012 में पीएमएलए का केस दर्ज हुआ, तो क्रिमिनल केस भी दर्ज था, इसलिए वित्त मंत्री ने देश को बरगलाया। ऐसे में हम केवल ये कहेंगे, और देश की विदेश मंत्री का ये कहना कि यह सब पी चिदम्बरम जी की व्यक्तिगत शत्रुता के कारण हो रहा था, तो क्या ये मोदी सरकार का ललित मोदी के पक्ष में स्टैंड है? आप देख सकते हैं, उन्होंने सदन के पटल पर कहा है
इन कागजात से सच्चाई सामने आ चुकी है। हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक व्यापक वक्तव्य ललित मोदी का उनकी सरकार के द्वारा बचाने के लिए जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर दें। माननीय प्रधानमंत्री विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को फौरन बर्खास्त करें और देश को ये बताएं कि वो कितने समय के अंदर शर्तिया, काले धन के आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के आरोपी, मैच फिक्सिंग के आरोपी ललित मोदी को देश में वापस लेकर आएंगे। ये हमारी